बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्टेन एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 5.6 का पार्ट 2। पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.6 का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो अच्छा, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आपने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपने फैक्टर थ्योरम के जरिए इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। गिवन है हमारे पास x³ - 2x² - 5x + 6। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमारे पास फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन कौन से थ्योरम के जरिए? फैक्टर थ्योरम के जरिए हमें ये क्वेश्चंस हल करने हैं। क्योंकि पिछले जो क्वेश्चंस थे 1 2 3 1 से लेकर 3 तक जितने भी क्वेश्चंस थे तो हमने वो फैक्टराइज किए थे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमने वो फैक्टराइज किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो हमने फैक्टराइज करने हैं, लेकिन फैक्टर थ्योरम के जरिए हमने फैक्टराइज करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव, हमारे पास है एक पॉलिनोमियल जो दिया गया है ऑलरेडी। तो उसको मैं कहता हूं p(x) = x³ - 2x² - 5x + 6, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए। हमें x की जगह ऐसा डिजिट डालना चाहिए कि ये जो सारा थ्योरम पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो तब हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्ज किया आप सोचें कि मैं इसमें क्या पुट कर लूं ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल जो है ये जीरो आ जाए। फर्ज किया मैं एक पुट करता हूं 1, तो 1 1 1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -5। -2 और -5 क्या आता है? -7, और 1 और 6 क्या आता है? 7। तो मैं पुट करता हूं x = 1। मैं इस पॉलिनोमियल में x को 1 को x की जगह पुट करता हूं, तो पॉलिनोमियल x की जगह ये आएगा पॉलिनोमियल 1 = 1³ - 2 1² - 5 1 + 6, ठीक है। पॉलिनोमियल 1 = 1 1 1 1 1, यहाँ 2 1 1 1 -+- 5 + 6। पॉलिनोमियल 1 मेरे पास आएगा 1 अपनी जगह पे, 2 1 2 -5 + 6। तो ये मेरे पास आएगा 7 - 7। तो पॉलिनोमियल 1 = 0। क्योंकि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे पास आया है, तो हेंस मैं लिखूंगा x = 1। क्योंकि मैंने 1 पुट किया, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p(x). x जो है x = 1 जो है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p(x) है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ये 1 इस साइड पे आएगा x के लिए, तो क्या रह जाएगा? ये प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p(x). यहां क्या है? ये p(x) है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर तो हमें मालूम हो गया है। फैक्टर थ्योरम के जरिए अगर x = 1 है तो x 1 यहाँ आके
-1 हो जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। ठीक है, अब हमने अदर फैक्टर जो है, फॉर अदर फैक्टर्स वी डिवाइड पी एफ एक्स बाई x - 1। इस पी एफ एक्स को हम क्या करेंगे, x - 1 पे डिवाइड करेंगे अदर फैक्टर्स के लिए। तो मैं यहां लिखता हूं पोलिनोमियल पी एफ एक्स क्या है, x³ -2x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, x - 1 है। तो x - 1 पे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का आसान तरीका ये है कि आप रफ पे ऐसा लिखें कि फर्ज किया ये x³ है तो x³ को डिवाइड कर लें। यहाँ क्या है x, तो x कैंसिल हो जाएगा, इस क्यूब के साथ यहाँ 2 रह जाएगा, तो यहाँ x² लिखें और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो आ जाएगा हमारे पास x³ प्लस माइनस x² अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x² ही आता है। साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा -x² -5x को नीचे लाए और +6 को भी नीचे लाए। अगर हमने इस x² को डिवाइड करना है इस पे, तो आप रफ पे इस तरह लिखेंगे x² -x² को डिवाइड कर ले x पे, तो x² के साथ खत्म हो जाएगा, -x आएगा, -x आ जाएगा, तो -x को ऊपर लिखें और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, प्लस माइनस x और x² अच्छा माइनस प्लस x 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो x ही आ जाता है। साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, x² के साथ कैंसिल। अब यहाँ माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाना है। 5 और 1 6x और 6 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड करना है फर्दर, तो आप ये लिखिए 6x डिवाइडेड बाई x, तो x के साथ कैंसिल, यहाँ -6 रह जाएगा, तो -6 को आप यहाँ लिखें। ठीक है, क्वेश्चन की जगह, तो प्लस माइनस 6 1 जार 6 और x अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस 6 1 जार 6, साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास पोलिनोमियल पी एफ एक्स जो है, इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, एक फैक्टर तो ये है x - 1 और बाकी फैक्टर क्या है, x² -x - 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, ये पोलिनोमियल। ठीक है, अब हमने, क्योंकि ये पोलिनोमियल जो है 3 डिग्री का है, यहाँ क्यूब है, तो हमने 3 फैक्टर्स ढूंढने हैं। हमने एक फैक्टर मालूम किया, दूसरा भी, लेकिन इसमें तीसरा फैक्टर भी मौजूद है, तो हमने फर्दर भी इसको फैक्टराइज करना है। तो पी एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1, मैं इसको अगर इस तरह लिख लूं, जिस तरह मैं पिछले एक्सरसाइज में भी हमने इन दो को मल्टीप्लाई कर लें और ऐसी हिंसी ढूंढने के दरमियान वाला अगर प्लस कर ले तो दरमियान वाला आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई कर ले तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको अगर इस तरह लिखता हूं x² -3x + 2x - 6, 3 से 2 को निकाले, -1 आता है, और 3 2 जार 6, -6 भी आता है। ठीक है, पी एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1, यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले ले, इन दोनों में से कॉमन, तो x - 3 आता है, यहाँ कॉमन क्या है, +2 कॉमन ले ले, x - 3। अब पोलिनोमियल पी एफ एक्स हमारे पास आ रहा है x - 1 इंटू, यहाँ कॉमन क्या है, x - 3 है, और बाकी क्या बचता है, x + 2। ठीक है, तो ये है फैक्टर्स इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं मिटाता हूं। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 दिया गया है। गिवन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड क्या है? फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, वी हैव पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। हमने x की जगह ऐसा हिंसा या डिजिट डालना है ताकि ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट किया मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की जगह आप 2 पुट कर लें, पोलिनोमियल 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4। ठीक है, पी ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 2 2 4 माइनस 4 2 8 माइनस 4। ठीक है, पोलिनोमियल 2 हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 12 और 8 और 4 12। तो पोलिनोमियल 2 मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, जब भी इस तरह का आता है कि ये सारा पोलिनोमियल 0 हो जाता है तो हेंस x इज इक्वल टू क्या? 2 इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ये x इज इक्वल टू 2 जो है ये पोलिनोमियल p ऑफ x का क्या है? 0 है। ठीक है, तो जब इस तरह का आता है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम की जगह मैं ft लिखता हूं। फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये -2 इस साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा? x -2, क्योंकि ये प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो x -2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ये जो पोलिनोमियल है ये x -2 इसका फैक्टर है। एक फैक्टर तो हमने मालूम किया है, लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि ये पोलिनोमियल 3 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ क्यूब है, तो हमने कितने फैक्टर्स ढूंढने हैं? 3। एक तो मालूम हो गया है, तो अदर फैक्टर्स के लिए मैंने क्या करना है? For other factors, we divide, हमने डिवाइड करना है पोलिनोमियल p ऑफ x को किससे? x -2 से। x -2 से हम इस पोलिनोमियल को फर्दर डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? और फैक्टर्स आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x -2। जब भी आपने डिवीजन करनी है तो रफ में आप इस तरह लिख लें कि एक्स क्यूब बटा क्या है? यहाँ x है तो x पे डिवाइड करें। ये x यहाँ 3x है, एक x खत्म हुआ है तो 2 बाकी बचते हैं तो x स्क्वायर रहता है, तो यहाँ x स्क्वायर लिखें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ एक x है और यहाँ 2x है तो x क्यूब आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर लें। ये एक्स क्यूब के साथ खत्म। यहाँ क्या रहता है? 2 और 1 को प्लस कर लें तो 3x स्क्वायर रहता है, माइनस 4x माइनस 4 को नीचे लाए। ठीक है, अब 3x स्क्वायर को रफ में ये लिख लें आपकी आसानी के लिए, 3x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? x। तो ये x स्क्वायर के साथ खत्म, क्या रह जाएगा मेरे पास? 3x रह जाएगा, तो यहाँ 3x लिख लें। ठीक है, अब इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 6x, साइन चेंज कर लें। 3x स्क्वायर के साथ खत्म। अब 6 का साइन प्लस है, यहाँ 6 से 4 निकाले तो 2 हमारे पास आता है, -4 को नीचे लाए। अब 2x को x पे डिवाइड कर लें, x के साथ खत्म, यहाँ 2 रह जाएगा तो 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 2x
2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 4, साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अच्छा, तो पी एफ एक्स हमारे पास रह जाएगा, पी एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो ये है एक्स माइनस 2 और बाकी फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हमने, क्योंकि ये 3 डिग्री पोलिनोमियल है तो हमने 3 फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो ये तो एक अलग फैक्टर है, इसमें और फैक्टर्स भी मौजूद है और हमने कौन से वाले फार्मूले से इसको हल करने हैं कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और ऐसे हिंट से आपने रखने हैं कि प्लस कर ले तो दरमियान वाला हो जाए और मल्टीप्लाई कर ले तो इन फर्स्ट और लास्ट वाला इससे आ जाए। ठीक है, तो पोलिनोमियल पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपनी जगह, इसको मैं फर्दर इस तरह लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। इस 3 को मैंने 2x और 2 और 1 की जगह लिखा है, 1 के मतलब 3x को मैंने क्या लिखा है 2 और 1, 2 और 1 फिर भी 3 बन जाते हैं। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 2 1 जार 2, इनसे 2x स्क्वायर आता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया है, ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई या मतलब फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत अब नहीं है। तो x माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन ले ले, x प्लस 2 आता है, प्लस यहाँ कॉमन नहीं है तो 1 ले लें, x प्लस 2। तो मेरे पास आ रहा है पोलिनोमियल पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ क्या कॉमन है x प्लस 2 कॉमन है और बाकी क्या बचता है x प्लस 1। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इसकी कोई मतलब इतना इशू नहीं है, x प्लस 1 को आगे ले आए, x प्लस 2 x माइनस 2 को पीछे ले आए, इस इतना इशू नहीं है। बुक में जो भी आंसर दिया गया होता है वो आप यहाँ तक काफी हैं। अगर आप इसको फर्दर तरतीब से लिखते हैं तो कोई इशू नहीं, x प्लस 1 को पहले लिखें, फिर x प्लस 2 को लिखें और आखिर में x माइनस 2 को लिखें। ठीक है, तो ये है हमारे पास आंसर। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को देखें कि हमने फैक्टराइज किया है, लेकिन कौन से फार्मूले के तहत, फैक्टर थ्योरम के तहत। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले अपनी आसानी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3 है, गिवन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, हमने इनको फैक्टराइज करना है लेकिन फैक्टर थ्योरम के जरिए। ठीक है, तो वी हैव, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं वी हैव पोलिनोमियल पी एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। हमने इनमें ऐसा हिंसा डालना है x की जगह कि ये हमारे पास 0 हो जाए, तब हमने फैक्टर थ्योरम यूज करना है। तो मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 1, इसमें मैं 1 पुट करता हूं तो 1 1 जार 1 माइनस 7, 1 और 6 को प्लस कर लें तो 7 आ जाता है, 7 माइनस 7। ठीक है, तो 0 हमारे पास रहता है। तो पोलिनोमियल 1, x की जगह मैं 1 लगाता हूं, यहाँ x क्यूब तो 1 क्यूब माइनस 7x तो माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। तो पी एफ 1 मेरे पास आ रहा है 1 माइनस 7 प्लस 6। तो पी एफ 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास 0 आ गया है, तो हेंस x इज इक्वल टू क्या 1, x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पी एफ एक्स। ये जो है 0 ऑफ पोलिनोमियल इसका है। ठीक है, तो अगर इस तरह आ जाए तो मैं ये लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ये 1 x के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन प्लस है इसका, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स, पोलिनोमियल पी एफ एक्स, इसका ये फैक्टर होगा। ठीक है,
तो ये एक फैक्टर तो मुझे मालूम हो गया है, लेकिन हमने क्या ढूंढने हैं, ये 3 डिग्री पोलिनोमियल है तो मैंने 3 फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो अदर फैक्टर्स के लिए फॉर अदर फैक्टर्स हमने क्या करना है, v डिवाइड पी एफ एक्स बाय क्या, x माइनस 1। x माइनस 1 पे हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो मुझे अदर फैक्टर्स मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, तो आप में रफ में इस तरह करना है कि x क्यूब बटा x, क्योंकि यहाँ x है, x खत्म हो जाएगा, यहाँ 3x है तो 2 बाकी रहते हैं, तो x स्क्वायर रह जाएगा, तो x स्क्वायर को ऊपर लिखें। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो x क्यूब आता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ x स्क्वायर ऊपर नहीं है तो मैं x स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर जो है इसको आगे ले आए, x स्क्वायर माइनस 7x अपनी जगह पे नीचे आ जाएगा और प्लस 6 अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो है x स्क्वायर को आप क्या कर लें, x पे डिवाइड कर लें तो x खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर, तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ x लिख लें, तो x और x मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो x स्क्वायर रहता है, प्लस माइनस माइनस, x वन जा x, साइन चेंज कर लें, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, 7 से 1 निकाले तो माइनस 6 रह जाएगा, प्लस 6 को नीचे ले आए तो माइनस 6 को डिवाइड कर ले, x पे x खत्म तो माइनस 6 रह जाएगा, तो माइनस 6 को यहाँ लिखें और डिवाइड कर ले इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस, 6 वन जा 6, x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, 6 वन जा 6, साइन चेंज, ये खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, तो अब मेरे पास दूसरा फैक्टर्स भी आ गया है। ठीक है, तो पोलिनोमियल पी एफ एक्स मेरे पास आ रहा है, x माइनस 1 तो एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हमने फर्दर इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री पोलिनोमियल है, तो मैं लिखूंगा पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपनी जगह। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये इसको x को मैंने इस तरह लिखा है, 3 से 2 निकाले वापस x आता है, 3 2 6 माइनस 6 आता है। ठीक है, तो पोलिनोमियल पी एफ एक्स मेरे पास आ रहा है x माइनस 1 अपनी जगह, इन दोनों में से कॉमन ले ले, इन में से कॉमन ले ले, इनमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 3, और इनमें से कॉमन क्या है, माइनस 2, x प्लस 3। अच्छा, पी एफ एक्स मेरे पास आ रहा है x माइनस 1 अपनी जगह, ये क्या इनमें कॉमन है, x प्लस 3 है और x माइनस 2। अच्छा, अगर उसको आप तरतीब देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, तो पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3, या वैसे जोड़ते हैं तो भी ठीक है, आप इतना इशू इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 4 है कि गिवन है हमारे पास x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड हमें क्या है, फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हमारे पास है वी हैव पोलिनोमियल पी एफ एक्स इज इक्वल टू पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। हमने इनमें ऐसा हिंसा लगाना है x की जगह के ये सारा पोलिनोमियल 0 हो जाए, तो मैं पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x को मैं 1 पुट करता हूं इस पोलिनोमियल पे, तो पोलिनोमियल पी एफ 1
इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 9x² है तो 1 स्क्वायर प्लस 23 के साथ x है तो 1 माइनस 15। ठीक है, पॉलिनोमियल PF1 इज इक्वल टू 1 माइनस 9 प्लस 23 माइनस 15। तो माइनस 15 और 9 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा? PF1 मेरे पास आ जाएगा। 23 और 1 को प्लस कर ले तो 24 और 9 और 15 को माइनस माइनस प्लस कर ले तो माइनस 24। तो ये क्या हो जाएगा? 0। जब इस तरह का आता है तो मैं लिखूंगा हेंस x इज इक्वल टू क्या? 1। x इज इक्वल टू 1 इज a 0 ऑफ पॉलिनोमियल p of x। ठीक है, जब इस तरह का आता है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, x इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 x की जगह x की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर तो मुझे मालूम हो गया है। हमने और फैक्टर्स ढूंढनी है क्योंकि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो मैं लिखूंगा फॉर अदर फैक्टर्स वी डिवाइड p of x बाय क्या? यहां क्या है? x माइनस 1 है। ठीक है, आप पेपर में इस तरह एक्सप्लेनेशन दे दिया करें ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि ये बंदा क्वेश्चन को समझता है। अगर आप ये इससे और भी नंबर बढ़ते हैं, मतलब एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन बढ़ता है कि आपको इस क्वेश्चन का सही समझ आ रहा है। ठीक है, अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे तो आप तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं x क्यूब माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो डिवीजन के लिए आप रफ पे इस तरह लिख लें, x क्यूब को डिवाइड कर लें x पे, तो x यहाँ 3x है तो 2 रह जाएंगे, x² रह जाएगा तो x² को यहाँ लिखें x² और इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस x², साइन चेंज कर लें, ये खत्म, ये क्या रह जाएगा? प्लस माइनस माइनस 8x²। ठीक है, और इन दोनों को नीचे लाएं, प्लस 23x और माइनस 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस तरह करना है कि माइनस 8x² को डिवाइड कर लें x पे, तो x खत्म हो जाएगा x² के साथ। यहाँ माइनस 8x के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 8 1 8 और 2x है तो x² आ जाएगा। अब इसको माइनस माइनस प्लस 8 1 8 और x अपनी जगह पे, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल, तो ये क्या रह जाएगा? 23 से 8 माइनस कर ले, क्या रह जाएगा? प्लस 15 रह जाएगा। 15x माइनस 15 नीचे आ जाएगा। अब मैंने 15x डिवाइडेड बाई x, तो x खत्म, यहाँ 15 रह जाएगा तो प्लस 15 यहाँ लिख लें। ठीक है, प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 और 15 1 15, x अपनी जगह, प्लस माइनस माइनस 15 1 15, ये साइन चेंज कर लें, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा फैक्टर दिया गया है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू, ये एक फैक्टर ये है x माइनस 1 है और दूसरा फैक्टर क्या है? x² माइनस 8x प्लस 15। लेकिन ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैंने 3 फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो p of x में इस तरह लिखूंगा x माइनस 1, अगर इसको मैं ये 8 को मैं स्प्लिट करता हूँ, x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15,
ये मेथड ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए मैं ये फर्दर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं देता, ठीक है। तो पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इनमें से कॉमन ले ले, इनमें से कॉमन ले ले, तो यहाँ x कॉमन है, x माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस थ्री कॉमन है तो माइनस थ्री कॉमन ले ले, x माइनस फाइव। पॉलिनोमियल पी एफ एक्स मेरे पास रह जाएगा x माइनस वन अपनी जगह, यहाँ x माइनस फाइव कॉमन है तो x माइनस फाइव ले ले, और x माइनस थ्री यहाँ बाकी बचता है तो मैं x माइनस थ्री लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस पॉलिनोमियल के तीन फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के जरिए मैंने ये क्वेश्चन हल किया है। अच्छा, इस तरह करते हैं कि ये जो 5 से लेके 8 पार्ट तक है तो ये हम कल वाले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि ये लेसन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी होने जा रहा है, फिर आपके जहन पे भी बर्डन बढ़ेगा। तो चलो मैं इंशाल्लाह ये जो बाकी पार्ट्स हैं तो मैं अगले लेक्चर में इसको करता हूँ, ताकि ये लेक्चर थोड़ा सा मतलब इतना लंबा ना हो और आपके लिए भी आसानी हो। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए भी आसानी हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।